हेलो स्टूडेंट, आज आपको सेट सीबीएसई एनसीईआरटी मिनी सिलेबस 2023-24 में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट मेथड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी इसके अंदर बताना है कि ये सेट्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट्स हैं। तो इसके अंदर पहला दिया गया है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल लाइन्स फाइनाइट होंगी या इनफाइनाइट होंगी, ये बताना है। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हमारी पैरेलल लाइनें चल रही हैं तो ये कितना है, मान के चलिए इनफाइनाइट नंबर तक निकलती चली जा रही, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है ही नहीं, चाहे जितनी आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। uncountable, so it is infinite sets। अगर ये काउंटेबल होती तो फाइनाइट सेट हो जाता, इनफाइनाइट हो रही है तो ये हमारा क्या हो रहा है, अनकाउंटेबल सेट, यानी ये हमारा क्या हो रहा है, अनकाउंटेबल हो रहा है। डैश 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 आप इसको कहीं पर भी आप शो करिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं क्या वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। मान लिया कि लिखा है ए सेट है, ए बी सी डैश 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 जेड, तो क्या हो रहा है, हमको क्लियर हो गया ना, ये काउंटेबल है, ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर्स होते हैं और ये काउंटेबल हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट। तो यहाँ लिख देते हैं काउंटेबल, सो इट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि जो काउंटेबल होगा वो फाइनाइट हो गया, जो अनकाउंटेबल होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। राइट। अब आप थर्ड पार्ट देख लीजिए। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के, यानी यहाँ पर जो दिया गया है आपका क्वेश्चन, ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारा 5 के मल्टीपल्स हैं ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। अगर अनकाउंटेबल होगा तो इनफाइनाइट होगा, काउंटेबल होगा तो फाइनाइट हो जाएगा। देखिए हमारा क्या हो गया, 5 5 2 जा 10, 10 3 जा 15, 15 3 जा 15 4 जा 20 डैश 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 इनफाइनाइट तक ये अनकाउंटेबल होता चला जाएगा, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। जब कोई लिमिट नहीं होगी तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। राइट। इसमें कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी वो जो जानवर जो जिंदा हैं पृथ्वी के ऊपर जो रहते हैं उनको हम गिन सकते हैं, यानी ये फाइनाइट में है या इनफाइनाइट में, ये हमको बताना है। यानी अर्थ के ऊपर जो जिंदा फार्म में एनिमल्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, सो ये क्या हो जाता है, काउंटेबल। सो इट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको हम काउंटेबल कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एनिमल जिंदा फार्म में जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर उसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट। 5 पार्ट ऑफ द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से सर्कल जो पास हो रहे हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया हमारा 0,0। अब देखिए इस जगह से हमारा क्या होता है, ये एक सर्कल हो गया जो पास थ्रू हो गया ओरिजिन से, दूसरा सर्कल हमारा पास थ्रू हो गया ओरिजिन से, तीसरा हमारा पास थ्रू हो गया ओरिजिन से। ऐसे ही हमारे ये क्या हो रहे हैं, पास थ्रू होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर के ये सब क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है सर्कल्स, यानी इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। चाहे इधर बनाइए और चाहे आप इधर से बनाते चले जाइए, ठीक है ना, चाहे जिधर से आप बनाते चले जाइए वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी उसकी कोई लिमिट संख्या नहीं है, तो अनकाउंटेबल हो जाता है। तो यहाँ कर लिख देंगे अनकाउंटेबल। सो
अनकाउंटेबल हो गया, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्या हो गया, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। यानी इसमें कह रहा है कि ए और बी ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या है, इक्वल जब ही होगा जब ए के सारे एलिमेंट हमको बी में मिल जाएंगे या बी के सारे एलिमेंट हमको ए में मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। अगर ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में नहीं मिलेंगे और या बी के सारे एलिमेंट हमारे ए में नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अनइक्वल क्या हो जाएगा, अनइक्वल टू बी, यानी ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको लिख लेते हैं। अब ए के एलिमेंट हमारे क्या है, ए बी सी डी, और बी में एलिमेंट क्या है, डी सी बी ए। इसको मैच कर लेते हैं। ए देखिए बी में भी है, ए में भी है, बी बी वाले में भी है और ए वाले में भी है, सी बी वाले में भी है और ए वाले में भी है, डी बी वाले में भी है और डी ए वाले में भी है। यानी ये क्या हो रहा है, ए इक्वल टू बी हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेट क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है, ए इक्वल टू 4 8 12 16, बी है 8 4 16 18। अब इसको हम देख लेते हैं। ए में हमारे एलिमेंट दिए गए हैं 4 8 12 16 और बी में क्या दिया गया, 8 4 16 18। अब 8 देखिए बी में है और ए में भी है, 4 हमारा बी में भी है और ए में भी है, 16 हमारा ए में भी है, बी में भी है और ए में भी है, और 18 हमारा ए में नहीं है, ठीक है, और 12 हमारा बी में नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए अनइक्वल टू बी, यानी दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट है हमारा, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 और बी दिया गया है एक्स कोलोन एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेजर दैन इक्वल टू 10। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो ये हमारा रोस्टर फार्म है और ये हमारा बिल्डर्स फार्म में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा x लेजर दैन इक्वल टू 10, यानी 10 से नीचे के नंबर और 10 के चूँकि इक्वल है, यानी 1 से लेकर के 2 से लेकर के और 10 तक के नंबर जो इवन है वो हमको ले लेना है। x हमारा लेजर दैन इक्वल टू 10 है, यानी 10 तक के नंबर हमको लेना है इवन इंटीजर्स में। तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ठीक, 10 के इक्वल ले जाना, तो 10 के इक्वल तक हो गया। अब देखिए एलिमेंट मिला लेते हैं, 2 2 है, 4 4 है, 6 6 है, 8 8 है, 10 10 है। यानी ए और बी एलिमेंट में, ए और बी सेट में सभी एलिमेंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के सेम है। क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। फोर्थ है ए एक्स कोलोन एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, बी दिया गया है ये पार्ट। अब इसके अंदर हमारा क्या है, 10 के मल्टीपल्स हमको ए सेट में दिए गए हैं, बी सेट में ये दिया गया है। अब ये हमारा बिल्डर फार्म है, ये रोस्टर फार्म है। तो ए वाले को भी हम पहले बिल्डर फार्म को रोस्टर फार्म में चेंज कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा हमारा, 10 के मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 10 20 10 3 जा 30 10 4 जा 40 10 5 जा 50 डैश 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 मल्टीपल चाहे जितने लंबे निकल जाएं, इन्फिनाइट नंबर तक हैं। और बी वाला हमारा क्या दिया गया है, 10 15 20 25 30, ये भी इन्फिनाइट तक है, लास्ट में कोई डिजिट नहीं है, यानी इन्फिनाइट तक चला जा रहा है। तो इसमें क्या है, पहले तो आप देख लीजिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 10 10 दिया गया है, ये 20 है, ये 15 है, यानी दोनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो ए के एलिमेंट्स बी में नहीं मिल रहे हैं और बी के एलिमेंट्स ए में नहीं मिल रहे हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए अनइक्वल टू बी, क्योंकि दोनों एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, एक दूसरे के सेम नहीं है, इसलिए ए अनइक्वल टू बी हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल गिवन रीजन। यानी इसके अंदर दिया गया है, ये रोस्टर फार्म में है और ये बिल्डर्स फार्म में है। इसको हमको सॉल्व करके पहले रोस्टर फार्म में ले आना है, फिर हमको देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं सेट की नहीं है, और रीज़न बता देना है। सबसे पहले हम इसको रोस्टर फार्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो बिल्डर फार्म है उसका हमको एक वो दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 के ऐसे पार्ट करने हैं कि 5 के इक्वल आ जाए। 2 3 जा 6, यानी 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2x
प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसमें x कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर में से x गया तो x प्लस x कट गया तो 2 बचा, प्लस 3 कॉमन हो गया, 3 कट गया तो खाली x बचा, 3 से 6 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, क्या हो गया दोनों ब्रैकेट में एक नंबर आ गया तो हो गया x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू ये प्लस में इधर गया तो -2 हो गया, ये x इक्वल टू ये प्लस में इधर गया तो -3 हो गया। तो हमारा b का सेट क्या बन जाएगा, -2 -3। अब हम क्या देखते हैं, ये प्लस के हैं दोनों 2 3 और ये माइनस के हैं 2 3। तो ये हमारा क्या बन रहा है कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a अनइक्वल टू b। इसका हम रीज़न लिख लेते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a नॉट एग्जिस्ट ऑफ सेट बी। यानी एवरी एलिमेंट जो सेट ए के हैं वो एग्जिस्ट नहीं है सेट बी के साथ, यही हमारा रीज़न है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है x:x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी सेट में दिया जाए y:y इज अ लेटर इन द वर्ड WLF वॉल्व। तो x:x यानी ये बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, y:y ये भी बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। पहले तो इसको हम सेट बना लेते हैं रोस्टर फॉर्म। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, ये हमारा जो f है और o है, l है, o है, w है, यानी इसके अंदर जब भी हम सेट बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में तो इसको हम रिपीट वर्ड्स में नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा, f तो एक ही बार लिखा जाएगा, o 2 टाइम है तो इसको एक बार ही लिखा जाएगा, l 2 टाइम है तो एक बार ही लिखा जाएगा, W 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। तो ये सेट हमारा बन जाता है। तो ए हमारा क्या बन गया, FOLW। ये क्या हो गया हमारा, F देख लीजिए, F एक बार हो गया, O हमारा ये है 2 टाइम में दिया गया तो 1 टाइम में लिखा जाएगा, रिपीट नहीं करा जाता है सेट में, रिपीट नहीं किया। L हमारा 2 टाइम में दिया गया है, एक बार लिख दिया गया, रिपीट नहीं किया जाएगा, फिर W आ गया, ठीक है ना। अब B के अंदर y:y के अंदर WLF लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं B सेट को, WOLF, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ले लीजिए, अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे दोनों एलिमेंट ठीक हैं, सेट है कि नहीं एक दूसरे से। F देखिए A में है, B में भी F है, O हमारा A और B दोनों में है, L हमारा A और B दोनों में है, W भी हमारा A और B दोनों के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B, यानी एक दूसरे के अंदर है, यानी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यहाँ लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A एग्जिस्ट ऑन सेट B, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एग्जिस्ट ऑन सेट बी, यानी ए के जो एलिमेंट हो बी के अंदर एग्जिस्ट है, इसलिए ए इक्वल टू बी है। यही हमको रीजन देना है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एग्जिस्ट ऑन सेट बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इन केस के अंदर पूछा गया है कि यहाँ जो मल्टीपल सेट गिवन है इसमें बताना है कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में यही कह रहा है कि कौन से इक्वल सेट है, ये हमको इसके अंदर बताना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देखना शुरू करते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं ए में, ए सेट के अंदर एलिमेंट हमारे 2 4 8 12 हैं, बी के अंदर हमारे क्या है 1 2 3 4 हैं। तो ये इसमें से कोई भी टैली नहीं कर रहा है, 1 नंबर इसमें है ही नहीं। सी के अंदर क्या है 4 8 12 14, इसके अंदर देखिए इसमें भी टैली नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 12 आता है, इसमें 14 आता है। डी के अंदर आप आ जाइए, डी के अंदर 3 1 4 2 है, ठीक है ना, और बी के अंदर भी हमारा 1 2 3 4 है। तो ये हमारा टैली कर रहा है, इसके एलिमेंट बी के अंदर है और बी के एलिमेंट डी में है, तो बी इक्वल टू डी बन जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं बी इक्वल टू डी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एवरी एलिमेंट
ऑफ सेट ए एग्जिस्ट ऑन सेट बी, यानी ये जो एलिमेंट हैं सेट ए के वो एग्जिस्ट हैं हमारे सेट बी में, सेट बी के एग्जिस्ट हैं सेट ए में। इसी टाइप से हम इसके अंदर आगे के भी देख लेते हैं। अब ई के अंदर है हमारा -1 और 1 एलिमेंट दिए गए हैं। जी सेट के अंदर 1 और -1, यानी 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, -1 इसमें भी है -1 इसमें भी है, यानी ई इक्वल टू जी, ये दोनों सेट हमारे इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ई इक्वल टू जी। तो इसके अंदर भी यही चीज़ लिख देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ई एग्जिस्ट इन सेट जी, ठीक है ना, यानी प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट ई के वो एग्जिस्ट हैं सेट जी में, और जी के एलिमेंट ई के अंदर एग्जिस्ट हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं।